नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम पाठशाला में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 तलाक के बारे में। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। 3 तलाक मुस्लिम समाज में एक रूढ़वादी प्रथा है। इसमें होता क्या है, मुस्लिम समाज में पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से शादी तोड़ देता था। ये एक प्रकार का अन्याय था मुस्लिम महिलाओं पर। बहुत से देशों ने 3 तलाक को बहुत पहले ही गैर कानूनी घोषित कर दिया है और भारत ने साहिबानो केस की सुनवाई करते हुए 3 तलाक पे रोक लगा दी है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और पुरुष को तलाकशुदा महिला को रख रखाव के लिए पैसे भी देने होंगे। 3 तलाक कोई धार्मिक मामला नहीं है, ये एक रूढ़वादी प्रथा है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी ही ये एक कुप्रथा है। दोस्तों, महिलाओं पर इतने बड़े अत्याचार की अनुमति कोई भी धर्म, संस्कृति या संविधान नहीं दे सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए भारत सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है 3 तलाक क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन डाल देते हैं। ऐसी लाइनों से एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। 3 तलाक की तपिश से झुलस चुकी ये नारी है, इसको मिटाने का संकल्प अब कर चुकी हर नारी है। 3 तलाक मुस्लिम समाज में फैली वह कुप्रथा है जिसके द्वारा मुस्लिम पति अपनी पत्नी से शादी तोड़ने के लिए केवल 3 बार तलाक बोलकर यह लिखकर अपनी शादी के बंधन से छूट जाता है। हद तो तब हो गई जब फेसबुक और व्हाट्सएप तथा SMS भेजकर तलाक दिया जाने लगा। दोस्तों, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मुख्य भाग यानी मेन बॉडी की। मेन बॉडी में आपको इसका पूरा ओवरव्यू देना होगा 3 तलाक का। इसमें आपको लिखना होगा कि 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा था और सरकार ने इसमें क्या एक्शन लिया है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको डिटेल में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड है। अगर आप चाहें तो इन बातों को और लिख सकते हैं। जैसे मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है और ये प्रथा पिछले 1400 सालों से चल रही थी। इसकी वजह से जाने कितनी महिलाओं का हंसता खेलता जीवन समाप्त हो गया। सबसे पहले उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। सायरा बानो को उनके पति रिजवान ने 3 तलाक दिया था और इस वजह से सायरा बानो ने कोर्ट जाने का फैसला किया। काफी लंबी सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और दोस्तों, मुस्लिम बाहुल्य वाले लगभग 22 देश इसे असंवैधानिक घोषित कर चुके हैं और 21वीं सदी के आधुनिक भारत में ऐसी प्रथाओं की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये आपका इससे जुड़ी हिस्ट्री का पार्ट था। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखता तो ऐसे 400 वर्ड्स में कंप्लीट हो पाता। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपना मुख्य भाग। मुस्लिम समाज में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं अपनी पति पर निर्भर होती हैं। पति के तलाक दिए जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं के सामने अचानक आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3 तलाक के मामले में महिलाओं पर यह एक प्रकार का अन्याय है तथा उनके मानवीय हकों का उल्लंघन है। अधिकतर इस्लामिक देशों में जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब में 3 तलाक की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित साहिबानों की केस की सुनवाई करते वक्त 3 तलाक पर तत्काल रोक लगा दी है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण विधेयक के तहत 3 तलाक गैर कानूनी है। इसके उल्लंघन पर मुस्लिम पुरुष को 3 साल की सजा हो सकती है और पुरुष को तलाकशुदा महिला के रख रखाव के लिए पैसे भी देने होंगे। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन डाल देते हैं। है धन्य न्याय का वह मंदिर जिसने आदेश सुनाया है, मुस्लिम माओं और बहनों के जीवन से खौफ मिटाया है। 3 तलाक कोई धार्मिक मामला नहीं है बल्कि सती प्रथा, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा है। इससे महिलाओं के अधिकार का हनन होता है तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने से उन्हें रोका जाता है।
महिलाओं पर इतना बड़ा अत्याचार की अनुमति कोई भी धर्म, संस्कृति या संविधान नहीं दे सकता है। दोस्तों ये तो हुआ आपका मुख्य भाग, इसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की। चलिए देखते हैं। महिलाओं को सशक्त करने तथा समानता का अधिकार देने के उद्देश्य से 3 तलाक को समाप्त किया जाना बहुत जरूरी था। पुरुष और स्त्री एक समान बनाए गए हैं। धर्म प्रथाएं समय के अनुसार बदलनी चाहिए। हमें देश को, नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। हमारे देश की आधी आबादी को हम पीछे रख के कभी भी प्रगति की ओर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका ऐसे कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने इनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। और दोस्तों जितने और टॉपिक्स पे आपको निबंध के वीडियो चाहिए आप उनको कमेंट्स में लिख दें। हम आपके दिए गए टॉपिक्स पे निबंध के वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।